ये वीडियो आपको बिजनेस सिखा देगी, वो भी बिना किसी बुकिश नॉलेज के। अगर अभी आपके हाथ में 1 लाख रुपए दे दिए जाएं और आपको बोला जाए कि अपना कोई भी एक प्रोडक्ट बनाओ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंडिया के घर घर में होना चाहिए, यहाँ तक कि ऐसे गांव में जहां न्यूज़पेपर तक नहीं जाता, लेकिन आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए एंड इट शुड स्टे इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 90 इयर्स। साउंड्स इजी और डिफिकल्ट? यही सेम काम करके दिखाया एक इंसान ने उनके कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ। एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो आज भी राज करता है अपने बिजनेस सेक्टर में। एंड दे डिड इट व्हेन टीवी एडवर्टाइजमेंट्स वर हार्डली देयर। दिस इज द स्टोरी ऑफ द जायंट्स, पार्ले। एक फैक्ट्री, कुछ गिने चुने लोग और एक सपने से शुरू की गई एक हम्बल कंपनी आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड कहलाती है। अगर अभी आप अपने घर के सामने वाली किराने की दुकान पे जाओ तो ये हो ही नहीं सकता कि पार्ले के प्रोडक्ट्स आपको ना मिलें। चलिए जानते हैं कैसे एक आदमी ने शुरू किया इंडिया का बिस्किट रेवोल्यूशन, कैसे एक सिंगल प्रोडक्ट ने हमें बिजनेस सिखाया एंड हाउ इट किल्ड इट्स कंपटीशन, और पार्ले कैसे आज यहां पहुंचा कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड बन गया। लेकिन क्या इस कहानी में सब कुछ बढ़िया ही रहा है? सीक्रेट बताता हूं। पार्ले को भी बड़े बड़े फेलियर्स से हाथ मिलाना पड़ा था, तो आइए जानते हैं। पार्ले सुनते ही हमारे दिमाग में बिस्किट्स और कैंडीज आती हैं, और ये ठीक भी है कि एक कंपनी की पहचान उसके गिने चुने फेमस प्रोडक्ट्स ही होते हैं। अनलाइक टेस्ला, जिसे सुनते ही सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है, एलॉन मस्क। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्ले प्रोडक्ट्स की, द मेकर्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिस्किट्स एंड कैंडीज, ना कि फ्रूटी ओनर्स के पार्ले एग्रो और बिस्लेरी वाले पार्ले बिस्लेरी की, जो कि दो अलग ही कंपनीज हैं। अगर ब्रांड की बात की जाए तो पार्ले प्रोडक्ट्स इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल फूड कॉर्पोरेशन। 2024 तक इनके अंडर 40 ब्रांड्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनके सेल्स थे स्टैगरिंग 17,223 करोड़, जबकि इनके आर्क राइवल ब्रिटानिया के थे 15,984 करोड़। पार्ले अलोन हैज ओवर 40% शेयर इन द इंडियन बिस्किट मार्केट। सोचिए, सब कंपनीज खड़े हैं 100 लोगों के सामने और 40 कस्टमर्स को तो अकेला पार्ले ही ले जाता है। पार्ले की सप्लाई सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी देशों में जाती है, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। और तो और 2011 में ये बन जाती है वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिस्किट मेकिंग और सेलिंग कंपनी। साल था अर्ली 1900s। बाजार के कुछ ही दुकानों में मिलता था हंटली एंड पामस का एक टिन का डिब्बा, जिसके अंदर थे वीट से बनाए गए बिस्किट्स। उस टाइम पे बिस्किट्स मेनली ब्रिटिशर्स एंजॉय करते थे अपने मॉर्निंग या इवनिंग टी के साथ। ये उनके लिए एक डेलिकेसी था। इंडियंस में भी बिस्किट खाने की हैबिट आ रही थी, लेकिन उनके महंगे होने की वजह से सिर्फ अपर क्लास इंडियंस ही उन्हें खरीद पाते थे। ऊपर से बिस्किट्स को ज्यादातर हिंदूज ने अनटचेबल का मार्क दे दिया था, क्योंकि बेकरीज में एग यूज किया जाता था, जो कि स्ट्रिक्ट अपर कास्ट हिंदूज के लिए पाप से कम नहीं था। और इन बेकरीज में लोअर कास्ट वाले हिंदूज और मुस्लिम्स के हाथों से ये बिस्किट्स बनाए जाते थे, जिससे इनको और भी इजीली बायकॉट कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये सब बदल रहा था जब लाला राधा मोहन ने हिंदू बिस्किट्स बनाना शुरू किया। मतलब ऐसी बिस्किट्स जो कि बिना अंडे के बनी थी और सिर्फ ब्राह्मण्स के हाथों ही मैन्युफैक्चर हुई थी। धीरे धीरे बिस्किट्स इंडिया में एक्सेप्ट होने लगे, लेकिन फिर भी कॉस्टली थे। और इसी बीच 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा से डिक्लेयर किया गया स्वदेशी मूवमेंट। मतलब बहुत हो गया मेड इन सम फॉरेन कंट्री, टाइम फॉर मेड इन इंडिया। इस मूवमेंट ने बहुत इंडियंस को मोटिवेट किया, और उनमें से ही एक थे गुजरात के एक टेलर, दी चौहान फैमिली के मोहनलाल दयाल। तब मोहनलाल लौटे थे जर्मनी से बेकिंग के सारे तौर तरीके सीखकर, हाथ में कुछ पैसे लेकर, और जर्मन से इंपोर्टेड बेकिंग मशीन से शुरुआत की गई बॉम्बे के विले पार्ले एरिया में सिर्फ एक फैक्ट्री के साथ। मोहनलाल जी जैसे एक आम इंडियन का एम या ड्रीम एक ही था, इंडियन ब्रांड्स को मार्केट में लाना और बाकी प्रोडक्ट्स स्पेशली ब्रिटिश बेकरी प्रोडक्ट्स को कंपटीशन देना। फैक्ट्री की ओपनिंग हुई साल 1929 में सिर्फ 12 मेंबर्स के साथ। चलो, फैक्ट्री तो खुल गई, सब उसे जानते होंगे, लेकिन किस नाम से? अभी जिस कंपनी को हम पार्ले के नाम से जानते हैं, तभी वो लोग काम में इतने बिजी हो गए कि अपनी फैक्ट्री का नाम ही रखना भूल गए। लेकिन धीरे धीरे उस एरिया के नाम से इनको पहचाना गया, यानी विले पार्ले से पार्ले। इनके पहले प्रोडक्ट्स थे ऑरेंज कैंडी और कुछ स्वीट्स।
और तभी इनका टैगलाइन हुआ करता था, स्वीट फ्रॉम द स्वीट, पार्लेज नेचुरली। मोहनलाल जी के 5 लड़के थे, मानिकलाल, पीतांबर, नरोत्तम, कांतिलाल और जयंतीलाल। आगे चल के पार्ले इन 5 लड़कों में बंट गई। पार्ले एग्रो, द मेकर्स ऑफ फ्रूटी, स्मूथ, हैप्पी, पार्ले बिस्लेरी और पार्ले प्रोडक्ट्स। ये बंटवारा मेनली हुआ जयंतीलाल की वजह से, एंड इट गेव बर्थ टू द पार्ले प्रोडक्ट्स, द हिस्टोरिक कंपनी। इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां हर 100-200 किलोमीटर में भाषाओं का स्टाइल और कल्चर बदल जाता है। वहां वन साइज फिट्स ऑल का अप्रोच बिल्कुल भी काम नहीं करता, और ये बात पार्ले वालों को अच्छे से पता थी। पार्ले भली भांति जानते थे इंडिया में हर एज के लोग थे जिनके फूड कंज्यूमिंग बिहेवियर भी अलग थे। सो पार्ले न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टिंग टू चेंज। साल 1938 में आई पार्ले मोनाको। मीठी चाय के साथ इंडियंस को जरूरत थी कुछ नमकीन की, और पार्ले ने ये कोड क्रैक करते हुए लॉन्च किया सॉल्टेड मोनाको क्रैकर्स को। एड्स में स्पेशली टारगेट किया गया लेडीज को ताकि सेल और बढ़े। 1956 में लॉन्च हुई छोटी छोटी स्क्वायर चीज से बनी स्नैक पार्ले चीजलिंग्स, जो कि तब के टाइम में बहुत यूनिक प्रोडक्ट था। 1963 में पार्ले ने लॉन्च किया किस्मी टॉफी, एक इलायची फ्लेवर्ड टॉफी जो कि रैप की जाती थी शाइनी पैकिंग में विद व्हाइट एंड रेड कलर्स, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होके अपने पेरेंट्स को खरीदने के लिए जिद करते थे। उसके ठीक 3 साल बाद आई पार्ले पॉपिंस, एक लंबी सी रोल्ड फॉइल में 10 रेनबो कलर्स की कैंडीज। तभी के टाइम पे पॉपिंस का क्रेज कुछ ज्यादा ही फैल गया था। स्पेशली वो रेनबो कलर बच्चों के लिए एक अमेजमेंट फैक्टर था, जिसे खाकर वो अपने और अपने दोस्तों के टंग के कलर को चेंज होते हुए देख पाते। 20 रुपए में इससे क्रिएटिव उन दिनों में और क्या हो सकता था। और भी ऐसे प्रोडक्ट्स थे जैसे क्रैक जैक, मेलोडी, हाइड एंड सीक और 2020 भी लॉन्च किया पार्ले ने, और एक फर्स्ट मूवर बेनिफिट लेते हुए इजीली कब्जा कर लिया इंडिया के कन्फेक्शनरी और बिस्किट मार्केट पर। अकेले 1990s में ही पार्ले ने ग्लूकोज बिस्किट के मार्केट का 80% अपने अंडर ले लिया था। हर टीवी एड, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में पार्ले का ऐड होता था, और 2012 तक पार्ले के पास कुछ 4 मिलियन रिटेलर्स थे, 40 लाख दुकानें जो कि पार्ले के प्रोडक्ट्स बेचते थे। इतना तो तब सिम कार्ड की दुकानें भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कोई एक था जो खींच रहा था पार्ले के इस ह्यूज सक्सेस को। उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो सारे कंपटीशन को मात दे रहा था, द वन प्रोडक्ट, द जीनियस ऑफ पार्ले। जैसे क्रिकेट के कई मैचेस में इंडियन टीम कोहली के ऊपर डिपेंडेंट रहती है रन चेज करने के लिए, जैसे आईपीएल में चेन्नई डिपेंडेंट रहती है धोनी की कैप्टेंसी के ऊपर, वैसे ही पार्ले का भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसके ऊपर पूरी कंपनी बिल्ड हुई है, द ग्लूकोज बिस्किट ऑफ इंडिया, पार्ले ग्लूकोज। याद है जब पार्ले ने मोनाको लॉन्च किया, उसके साथ साथ उन्होंने लॉन्च किया पार्ले ग्लूकोज बिस्किट्स को भी ईयर 1939 में। पार्ले ने व्हीट, शुगर और मिल्क जैसे मेन इंग्रेडिएंट्स से बनाया अपना बिस्किट, जिसको प्रमोट किया गया एक हेल्दी और एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड ऑप्शन की तरह। पहले ही सप्लाई किया जाता था सिर्फ ब्रिटिशर्स को, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद पार्ले का हर घर पहुंचने का सपना और नजदीक दिखने लगा। ये रहे उन दिनों से पार्ले ग्लूकोज बिस्किट्स के कुछ एड्स। रातों रात पार्ले ग्लूकोज बिस्किट्स खूब बिकने लगे और हर इंडियन के हाथ में पहुंचने लगे। दरअसल पार्ले जी की पॉपुलैरिटी आसानी से नहीं हुई, ये हुई पार्ले प्रोडक्ट्स के बिजनेस स्ट्रेटजी की वजह से। 1940s और 50s में इंडिया एक पुअर कंट्री थी और पार्ले को ये बात पता थी। इनके बिस्किट का दाम सबसे कम था कंपेयर टू अंग्रेज के बिस्किट या कोई और कंपनी के बिस्किट से। ऊपर से पार्ले का मैसिव सप्लाई चेन। इंडिया जैसे इतने बड़े देश में पार्ले के पास कुछ ही बड़ी फैक्ट्रीज थी, लेकिन कस्टमर्स के पास जल्दी और दूर दूर तक पहुंचने के लिए पार्ले ने टाई अप किया हजारों लोकल बेकरीज के साथ और अपना फॉर्मूला उनको दे दिया। इससे जितनी देर में एक दुकान में पार्ले जी का स्टॉक खत्म होता, तब तक नियरेस्ट बेकरी से नया स्टॉक पहुंच भी जाता उनके पास। और पार्ले ने ऐसे यूटिलाइज किया इंडिया के बॉटम लाइन कस्टमर्स को, मतलब इनकम में जो एकदम नीचे आते थे। आगे चलकर इनके बिस्किट्स इतने बिकने लगे कि पार्ले को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा और हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन से इनके इनपुट रॉ मटेरियल्स के दाम कम हो गए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स कई लाखों किलोज में लेते थे होलसेलर्स से। इससे पार्ले ने सक्सेसफुली एक और रिकॉर्ड बनाया, 25 साल से एक भी रुपया ना बढ़ाने का रिकॉर्ड। जी हाँ,
साल 1994 से 2021 तक इस छोटे से बिस्किट पैकेट का प्राइस था सिर्फ 4 रुपए। लेकिन ये जर्नी पार्ले ग्लूकोज के लिए इजी नहीं थी। 1970s में ब्रिटानिया ने अपने खुद के ग्लूकोज बिस्किट्स को प्रमोट करने के लिए एड कैंपेन लॉन्च किया और कई कंपनीज आई जिन्होंने पार्ले ग्लूकोज को कॉपी करते हुए अपना खुद का ग्लूकोज बिस्किट निकाल दिया। धीरे धीरे पार्ले को इसका इफेक्ट दिखने लगा। फिर साल 1982 में पार्ले ग्लूकोज की ब्रांडिंग टीम एवरेस्ट ने पार्ले ग्लूकोज से ग्लूकोज शब्द हटा दिया और ये फाइनली बन गया पार्ले जी। ऊपर से पार्ले ने लो कॉस्ट वैक्स पेपर से अपने बिस्किट्स को रैप किया, जिससे ये प्रोडक्ट और शाइनी बन गया। इसे कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ऐसे ही पार्ले जी को जब भी कंपटीशन मिलता था, कंपनी रातों रात अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और बढ़ा देती, जिससे बिस्किट्स और दूर तक पहुंचे और ऐसे ही पार्ले जी लोगों के दिलों में बस गया। 1929 में मोहनलाल दयाल की हम्बल बिगिनिंग से 2012 पार्ले जी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट जिसने 5,000 करोड़ की सेल की। क्या आपको पता है कि हर एक सेकंड 4,500 पार्ले जी बिस्किट्स कंज्यूम होते हैं और एक साल में सारी फैक्ट्रीज में बनाई हर पार्ले जी को अगर साइड बाय साइड रखें तो हम धरती के 192 चक्कर लगा सकते हैं। पार्ले जी के पास अभी कुछ 7.5 मिलियन आउटलेट्स हैं और कोविड-19 में 80% ग्रोथ दिया अकेले इस बिस्किट ने पूरे पार्ले कंपनी का। सच में ये तो बाहुबली निकला बिस्किट्स की दुनिया का। आज पार्ले जी सिर्फ होम टर्फ पे ही मैचेस नहीं जीत रहा, बल्कि बाहर के देशों में भी ये एक्सपोर्ट हो रहा है और आने वाले टाइम में और भी देशों में इसका सप्लाई किया जाएगा। 2009 में पार्ले एंटर करती है स्नैक्स मार्केट में। बिस्किट जाइंट होने के नाते उनको लगता है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर जैसे पेप्सिको की लेज और कुरकुरे से ये आसानी से compete कर पाएंगे। तो पार्ले ने लॉन्च किया पार्ले मस्ट स्टिक्स, मस्ट चिप्स और मोनाको स्मार्ट चिप्स को। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, हार्डली कोई खाता होगा ये प्रोडक्ट्स। पार्ले जस्ट डिडंट सर्वाइव। इनके इनिशियल प्रोडक्ट्स फेल होने के तुरंत बाद ही इन्होंने रीब्रांड करके लॉन्च किया पार्ले वेफर्स और पार्ले फुल टॉस को, लेकिन ये भी नहीं चले। ब्रांडिंग, गलत एड्स और लैक ऑफ इनोवेशन की वजह से पार्ले जैसी फूड जाइंट भी सरवाइव नहीं कर पाई और फेल हो गई स्नैक्स के बिजनेस में। अगर आज भी पार्ले इस मार्केट में होती तो स्नैक्स की इस 42,000 करोड़ की मार्केट का हिस्सा बन पाती। आपने कई बार सुना या देखा होगा कैसे आपके घर के सामने बैठा चाय वाला या गोलगप्पे वाला ज्यादा कमाता है एक जॉब वाले से, या कई बार कुछ बिजनेसमैन से भी। बात दरअसल सिंपल है कि वो बिजनेस किताब से नहीं दिमाग से करते हैं, समझते हैं अपने काम को। उसी तरह से पार्ले को भी पता था कैसे इंडियन पॉपुलेशन को कैप्चर किया जाए। पार्ले जी ने हमें सिखाया कि कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाए और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे किया जाए। कैसे रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट भले ही बढ़ें, लेकिन इंडिया जैसे कॉस्ट सेंसिटिव देश में प्रोडक्ट का वेट यानी बिस्कुट्स की क्वांटिटी घटा के प्राइस को सेम रखा जाए और कैसे दूर गांव तक पहुंचा जाए अपने लंबे डिस्ट्रीब्यूशन चेन से, ताकि लोग सिर्फ टीवी पे ऐड ही ना देखें, जब दुकान पे जाएं तो प्रोडक्ट एक्चुअली में मिले भी। एंड लास्टली पार्ले टॉट अस नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल प्रोडक्ट और इतने प्रोडक्ट बनाएं कि हर टाइप के कस्टमर को सर्व कर पाए आपका बिजनेस। रिसेंटली 2017 में ही पार्ले ने पार्ले प्लैटिना लॉन्च किया, जिससे वो अपने प्रीमियम कस्टमर्स यानी वो कस्टमर्स जो थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए तैयार थे, उन कस्टमर्स पे फोकस कर पाए। लेकिन आज भी पार्ले सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, पार्ले जी। एक ऐसा बिस्किट जिससे बहुत नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, जिसे शायद एक बूढ़ा आदमी हाथ में लेते ही अपनी जवानी के दिनों में चला जाए। जो बिस्किट पड़ा हुआ रहता है दूर पहाड़ों में बसी किसी छोटी दुकानों में भी, जिस बिस्किट ने एक कंपनी बना डाली। आपने लास्ट पार्ले जी कब खाई थी? कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।